कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे दुनिया की समझ गहरी होती जाती है, हम खुद को उतना ही अकेला पाते हैं। आज हम ओशो के एक बहुत ही गहरे ख्याल को समझने वाले हैं, एक ऐसा नजरिया जो बुद्धिमानी और अकेलेपन के इस अजीब से रिश्ते पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। ओशो ने एक बड़ी सीधी लेकिन चौंकाने वाली बात कही थी कि इंटेलिजेंस यानी कि समझदारी आपको अकेला बना देती है। अब पहली बार सुनने में ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है ना, क्योंकि हम तो यही मानते आए हैं कि समझदारी लोगों से जोड़ती है, हमें उनसे अलग तो नहीं करती। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात का मतलब ही गलत समझ लेते हैं। वो इसे एक तरह का घमंड मान बैठते हैं, अहंकार। पर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या है इस खास अकेलेपन में जिसे दुनिया एक नेगेटिव चीज की तरह देखती है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए अब जरा अकेलेपन के उस असली सच को देखते हैं जो शायद हमारी आम सोच से बहुत बहुत अलग है। देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी बात का सार है। एक तरफ है गलतफहमी कि भाई ये अकेलापन तो घमंड की वजह से है, लेकिन दूसरी तरफ है सच्चाई कि ये अकेलापन बनावटी मतलब फेक ना हो पाने की वजह से आता है। ये एक तरह से अपनी असलियत पर टिके रहने की कीमत है। जरा सोचिए, एक भीड़ भरी महफिल में है, चारों तरफ शोर शराबा, हंसी मजाक, लेकिन अंदर से एक एहसास है कि आप वहां होते हुए भी वहां नहीं हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा महसूस ही नहीं कर पाते। ये एक अलगाव की भावना है जो समझ के गहराने के साथ साथ आने लगती है। तो ये जो अंदरूनी बदलाव है, ये बाहर कैसे दिखता है? मतलब इसकी कुछ निशानियां हैं क्या? कुछ ऐसे संकेत जिन्हें हम पहचान सकते हैं? आइए इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं। जहां बाकी लोगों को गॉसिप में मजा आता है, वहीं एक समझदार इंसान को खामोशी में सुकून मिलने लगता है। वो हर बात पर हर जगह समझौता नहीं कर पाता, क्योंकि उसके कुछ अपने सिद्धांत बन जाते हैं। वो हर किसी को खुश करने के लिए हर बात पर हाँ नहीं बोलता। उसे पता होता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। हर छोटी मोटी चीज उसे एक्साइट नहीं करती, और वो रिश्तों से चिपकता नहीं, बल्कि उन्हें एक स्पेस के साथ जीता है। और जब कोई इंसान इस तरह से बदलता है, तो जानते हैं उसे क्या सुनने को मिलता है? आसपास के लोग कहते हैं, यार तुम तो बदल गए हो, बड़े बोरिंग हो गए हो, बस अकेले अकेले रहते हो अब तो। ये एक ऐसी शिकायत है जो सुनने में वाकई चुभती है। लेकिन यहीं पर उस नजरिए को बदलने की जरूरत है। ये असल में अकेला होना नहीं है, ये है सिलेक्टिव होना। ये एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। चलिए इस फर्क को एक नए तरीके से समझते हैं। असल में सच तो ये है कि ऐसा इंसान अकेला नहीं है, वो बस सिलेक्टिव हो गया है। उसने अपनी कीमती एनर्जी उन लोगों और उन जगहों पर खर्च करनी बंद कर दी है जो उसकी ग्रोथ से, उसके वजूद से मेल नहीं खाते। तो क्या ये सिलेक्टिव होना बस एक सोशल चॉइस है, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? ओशो के मुताबिक हाँ, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये असल में आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस के बढ़ने का एक साफ संकेत है। और यहीं पर ओशो की एक और कमाल की बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं जो ज्यादा जागरूक होता है वो कम लोगों के साथ फिट हो पाता है, और जो हर जगह फिट हो जाता है वो अक्सर खुद के साथ ही फिट नहीं हो पाता। कितनी गहरी बात है। तो जो अकेलापन पहले एक सजा की तरह लग रहा था, एक कमी की तरह, अब उसकी नई समझ क्या बनी कि ये कोई सजा नहीं बल्कि एक इनाम है। ये इस बात का सबूत है कि चेतना का स्तर बढ़ रहा है। ये एक आशीर्वाद की तरह है। तो अब आखिर में सवाल यही आके रुकता है कि ये जो अकेलापन है, ये वाकई एक सजा है या फिर ये बढ़ती हुई चेतना का एक बहुत ही खूबसूरत इनाम? इस पर सोचिएगा जरूर।